फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आज पहले पढ़ेंगे हम फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, फिजिक्स का जो चैप्टर था उसमें मोशन पढ़ा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? फिर फोर्स में उस मोशन का कोज पढ़ेंगे। कोज मतलब कारण क्या था। मोशन हो रहा है, मोशन होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, और हर मोशन के पीछे क्या होता है? फोर्स होता है। अब फोर्स है क्या? किसी ने देखा है फोर्स? टच किया है, फील किया है, टेस्ट किया है? नो। फोर्स जो है वो ना दिखाई देता हमें, ना हम उसको टच कर सकते, ना फील कर सकते, ना टेस्ट कर सकते। फोर्स के इफेक्ट को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, जो रिजल्ट रहेगा फोर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, रेस्ट में है, उसको मूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। रेस्ट पे है, इसका मतलब एक टर्म और यूज़ करते हैं इसके लिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, स्टेशनरी है, या फिर कहूँ कि ये रेस्ट में है। तो इसको मूव करवाने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये मोशन में आ जाएगा, मूव करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ जब ये मोशन में मुझे दिख रहा है तो उस पर मैं फिर कंक्लूड क्या करूँगा कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है, क्योंकि बिना फोर्स अप्लाई किए ये मूव नहीं करता। रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहता, स्टेशनरी था, स्टेशनरी ही रहता। इसी तरीके से अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको रोकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती जाएगी। तो ऐसा कोई सिचुएशन है जो आपने ऑब्जर्व किया होगी? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है। आपके पास कोई बॉल है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, बॉल थोड़ी देर मूव की और बाद में रुक गई। ठीक है, तो इस पे तो किसी ने फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर ये कैसे रुक गई? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बट बरसों तक, जब तक कि आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन नहीं प्रोवाइड किए, उससे पहले तक लोगों को यही लगता था कि रेस्ट का जो स्टेट है, रेस्ट जो है, कंडीशन जो है रेस्ट की, वो नेचुरल कंडीशन है हर ऑब्जेक्ट की, कि हर ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद मूव करने के बाद रेस्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, फोर्स का कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता था तब तक वो यही मानते थे कि रेस्ट जो है वो फाइनल कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की। बट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं कहता। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई ना कोई फोर्स आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो एक नेचुरल सा ऑब्जर्वेशन है कि आप बॉल को हिट करते हो, मूव करती है, थोड़ी देर में रुक जाती है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा उस पर, कोई बंदा है ही नहीं सामने, तो वो कैसे रुक गई? तो देखिए इस पर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, एक बॉल को जब आपने हिट किया, आपने उस पर फोर्स लगाया, वो मूव करने लग गई। उसको रोकने के लिए एक तो एयर फ्रिक्शन लगता है, एयर में वो मूव कर रही है तो एयर उसको रोकती है। दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसमें, क्योंकि वो कांटेक्ट में है किसके? अर्थ की सरफेस के, तो वो भी इसको रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन, और उस कारण ये बॉल जो है वो थोड़ी देर बाद में रुक जाती है। तीसरा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, वो भी क्या करता है? कहीं ना कहीं से रोकने में मदद करता है, रुकने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फोर्सेज जो हैं वो इस पर एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अगर ये सारे फोर्सेज आप हटा लें, इट विल नेवर स्टॉप। एक बार आपने फोर्स लगा दिया, वो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग जाता रोकने के लिए। ठीक है, तो जब तक कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो नहीं रुकेगी। तो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है, सीधी सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। किसी भी मूविंग चीज़ को रोकना चाहते हैं, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, तो फोर्स जनरली हम फोर्स लगाते कैसे हैं? अब तरीका क्या है फोर्स लगाने का? हम किसी को पुश करते हैं या किसी को पुल करते हैं। ठीक है, किसी को पुश करते हैं या फिर किसी को पुल करते हैं। ओके, फोर्स से कर क्या सकते हैं हम?
स्टेट ऑफ रेस्ट की या मूविंग स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मोशन हम चेंज कर सकते हैं। मतलब रेस्ट में है तो मूव करने लग जाएगा, मूविंग है तो उसको रोक सकते हैं। शेप चेंज कर सकते हैं, किसी की भी शेप चेंज कर सकते हैं ना, जैसे आटे की कर सकते हैं, ईंट को तोड़ सकते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाएगा। बोलो। नहीं, उसमें भी फोर्स तो लग ही रहा है, वहाँ भी कंटिन्यूसली फोर्स लगता है। स्पेस में जो ये चीज़ें घूम रही है ना, जैसे मून घूम रहा है या अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सन के चारों तरफ अर्थ मूव करती है, तो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण वो मूव कर रही है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ कोई, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा, वहाँ कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो फोर्स से आप शेप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो और स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो। ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो फोर्स से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का क्या मतलब है? आजा, यहीं आजा, इधर आओ कार्तिक। एक बच्चा कुर्सी लेके नहीं, इसको छोड़ आओ, चिपक जाओ तुम कुर्सी के, नेता हो गए हो, छोड़ने का जी नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे कंधा टकरा, ठीक है, पुश कर मेरी साइड। नहीं कर पा रहा? नहीं, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है, लगाओ, छोड़ो मत, ठीक है। इधर से जो फोर्स लग रहा है ना, उतना ही फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो वो बैलेंस्ड हो गए आपस में। इसने मान लो कुछ फोर्स लगाया, मैंने उतना ही फोर्स लगा दिया इधर से अपोजिट डायरेक्शन से, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए, तो मैं मूव नहीं करूँगा, ना ये मूव कर रहा। लगाओ, जोर लगाओ, ठीक है। अब मैं देखो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाता हूँ, पुश कर दिया मैंने, ठीक है। अब फोर्सेस क्या हो गए? अनबैलेंस्ड हो गए। मैंने जो फोर्स लगाया ये उसको बैलेंस नहीं कर पाया, तो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो, ये लगा दो, कौन मूव करवाता है? ये, यस, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल ही है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने इधर से एक फोर्स लगाया F1, इधर से दूसरा फोर्स लगा F2। इफ दोनों फोर्सेज आर इक्वल, यानी F1 इक्वल्स टू F2, इफ बोथ द फोर्सेज आर इक्वल, देन व्हाट? तो क्या होगा? जब दोनों फोर्सेज इक्वल हैं तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पे अप्लाई होने वाले फोर्सेज क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। अगर कोई फोर्स ज़्यादा है, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी मोशन की? F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये किधर मूव करेगा? F2 की साइड मूव करेगा, इधर मूव कर जाएगा। एंड इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, तो ये किधर मूव कर जाएगा? जिधर से F1 अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। बैलेंस्ड होंगे फोर्सेस, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मूविंग है तो मूविंग ही रहेगा। और अनबैलेंस्ड है फोर्सेस, तो फिर वो चेंज कर लेगा अपना स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट में है तो मूव कर जाएगा, और मूविंग है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक स्पीड फोर्स से आप मोशन भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, यानी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बॉल आपके पास लुढ़कती आई, वो मोशन में तो पहले से है, आपने एक किक और लगा दिया, उसके एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो उस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण वो और तेज़ी से चली जाएगी। या कोई बहुत तेज़ी से बॉल आ रही है, आपने उसको थोड़ा सा टच कर दिया, अपोजिट साइड में उसको किक कर दिया, तो वो थोड़ा स्लो होके मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो आप जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फोर्स के बारे में। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपके चैप्टर में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लॉज ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है? हाँ, मोशन में ही रहेगी। तो जो डिस्कशन हमने अभी तक किया है उसके बिहाफ पे ही हम फर्स्ट लॉ जो है वो ड्रॉ करते हैं। और फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है कि अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट until or unless a force is applied on it,
and a body will remain in motion until and unless a force is applied on it to stop। ठीक है, तो कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की, स्टेट ऑफ मोशन में देखो रेस्ट भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन से हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट भी एक स्टेट ऑफ मोशन है, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। तो दोनों ही कंडीशंस को चेंज करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड और थर्ड कर लेंगे।